दोस्तों मैं रघुवीर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी क्लासेज पर। तो हम कर रहे हैं लाभ हानि के क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ होता है। किसी वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों इन क्वेश्चन को करने का एक तो मैंने आपको बताया फ्रैक्शन वैल्यू से करेंगे, दूसरा हम इसे बेसिक वे से करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बेसिक वे से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद फ्रैक्शन वैल्यू से करेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू से ज़्यादा आपको 4 से 5 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा तुरंत। ठीक है, तो पहले बेसिक से करते हैं। बेसिक हमारा है दोस्तों, हमारा क्रय मूल्य जो है, मैंने आपको बताया था क्रय मूल्य वो होता है जो हमारे पास खरीदा हुआ मूल्य, कि हमारे पास 100 रुपये हैं। ठीक है, अगर उसे हम 10% लाभ पर बेच दे। दोस्तों यहाँ पर ही तो कह रखा है, देखो यहाँ क्या कह रखा है, किसी वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ। अगर मैं 100 रुपये को अगर बेचूंगा तो मुझे 10% का लाभ मिलना चाहिए। तो बताओ मैं कितने में उस वस्तु को बेचूंगा। देखो काटते कैसे हैं, 100 मल्टीप्लाई, मैंने आपको क्या बताया था, ये सूत्र भी बताया था मैंने आपको कि ये 100 क्या है आपका क्रय मूल्य। और मैंने यहाँ पर क्या बताया था, 100 प्लस और माइनस। प्लस का अर्थ क्या बताया था मैंने आपको, लाभ, और माइनस का अर्थ बताया था मैंने हानि, और बटे में क्या कर देंगे 100। ठीक है, ये हमारा सूत्र था दोस्तों। इसे तो अभी काट लो, ये क्रय मूल्य ही याद रखो। अब इसे देखो करते कैसे हैं, इसे करते कैसे हैं तो देखो 100 मल्टीप्लाई, दोस्तों 100 तो था ही, लेकिन प्लस 10 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 110, बटे में क्या 100। एक जीरो से क्या एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, और 10 दाई का 100, और 11 दाई का 110। तो आंसर क्या आया हमारा 110 रुपये। ये तो था हमारा बेसिक। ठीक है, अब हम इसे फ्रैक्शन वैल्यू में देखो कैसे करते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू में इसे सेकंड के हिसाब से कर देंगे। देखो फ्रैक्शन वैल्यू में दोस्तों मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन वैल्यू कैसे काटते हैं। तो 10 की फ्रैक्शन वैल्यू काटेंगे तो 10 परसेंटेज को हम ऊपर लिखेंगे, 100 नीचे कर देंगे परसेंटेज को हटाने के लिए। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे तो 1/10 क्या आ गई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। तो दोस्तों 10 है, 10 पर क्या एक का लाभ हो रहा है, तो 10 से हम कहाँ पहुँचे 11। लेकिन इसने ये कह रहा है कि ये तो हमारा है क्रय मूल्य, ये है हमारा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमें दे रखा है 10, लेकिन हमारे पास 10 नहीं, हमारे पास क्या है 100। इससे कितना गुणे ज़्यादा, 10 गुणे ज़्यादा। तो ये भी क्या होगा 10 गुणे ज़्यादा। तो क्या आंसर हो जाएगा 11 का 110। दोस्तों हुआ कि नहीं, सेकंडों के हिसाब से आंसर आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा, किसी वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है। अगर क्रय मूल्य 100 रुपये हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको सेम वैसा ही लग रहा होगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पर आपको दिक्कत आई कि यहाँ पर क्या दे रखी है हानि। तो करो इसे वही, क्रय मूल्य आपका कितना है 100 रुपये, मल्टीप्लाई, अब क्या करोगे, हानि है तो माइनस करोगे, 100 में तो -10 करोगे तो क्या आएगा 90, और बटे में क्या कर देंगे 100। आपका आंसर क्या है 90 रुपये। और इसे अब फ्रैक्शन वैल्यू में करोगे तो फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे आएगा आपका, फ्रैक्शन वैल्यू में आपका आएगा 10 की मैंने आपको बताई है 1/10 होती है। ठीक है, 1/10 होती है फ्रैक्शन वैल्यू। तो 10 से हम कहाँ पहुँचे, एक की हानि, तो 9 पर, कहाँ पहुँचे 9 पर। ये आपका क्रय मूल्य, ये आपका विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपको क्या दे रखा है 100, इससे कितने गुना ज़्यादा 10 गुने ज़्यादा। तो 90 से भी 10 गुने ज़्यादा, आप 9 से 10 गुने ज़्यादा करोगे तो 9 ढाई 90। आपका आंसर क्या है 90। ठीक है, चलो अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचने पर। दोस्तों ये हमारा टाइप थर्ड चल रहा है, टाइप फर्स्ट करा दिया, टाइप ये सेकंड वाले अब पिछले क्वेश्चन कराएं, ये टाइप अब सेकंड हो, थर्ड चलने वाला है, अभी सेकंड ही चल रहा है। ठीक है, अगर किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है।
ठीक है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों अब हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, अब कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, देखो समझना, बिल्कुल तरीके से समझना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि बेचने का मतलब क्या होता है कि विक्रय मूल्य। ठीक है, और विक्रय मूल्य तभी होगा जब हम 100% पर लाभ कमा लेंगे कुछ। तो हमने 100% पे लाभ कितना कमाया है, 25% का। ठीक है, 100% पे क्या लाभ कमाया हमने, 25% का। तो 125 की जो वैल्यू है, 125 जो परसेंटेज है उसकी वैल्यू 50 रुपये है। तो 1% की वैल्यू 150 बटे 125, और 100% की करेंगे तो क्या आएगा, ये तो 1% की थी, 100% की करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो दोस्तों 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125 और 20 पंजे 100 और 20 दूनी 40। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, 40 रुपये। ये 40 रुपये, ये तो था हमारा देखो बेसिक। ठीक है, अब इसे हम फ्रैक्शन वैल्यू से और करते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू से दोस्तों बिल्कुल बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। देखो फ्रैक्शन वैल्यू आप बताओ, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, करो 25/100 करो। मैंने आपको यही तो बताया है, 25 और परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, बटे में 100। 25/100, तो 25 चौके 100, 1/4। तो 4 से कहाँ पहुँचे हम, लाभ मिल रहा है हमें, तो 4 से 1 का ही तो लाभ मिल रहा है, 4 से पहुँचे 5 पर। तो देखो हमें ये बोले विक्रय मूल्य दे रखा है, मैंने आपको बताया था बेचा हुआ क्या होता है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमें दे रखा है 50। तो दोस्तों हमें तो 5 दे रखा है, तो इससे कितना गुना ज़्यादा है, 10 गुने ज़्यादा। तो यहाँ पर भी आया तो कितने गुने ज़्यादा, 10 गुने ज़्यादा ही करोगे, तो आपका आंसर 40 आ गया। ठीक है, चलो अपने अगले क्वेश्चन करो। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचकर, किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है। दोस्तों अभी यहाँ तक ही क्वेश्चन को करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जाना वहाँ तक करते चलना, एकदम पूरे को पढ़ोगे तो टाइम लगेगा। आगे क्या कह दिया है, यदि वह 25% का लाभ कमाना चाहता हो तो उस वस्तु को कितने रुपए पर उस वस्तु को बेचा होगा। देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 है कि नहीं है, 1/4। तो आप ये बताओ 1/4 है, तो 4 से हम कहाँ पहुँचे, हानि उठा रहे हैं, तो 4 से 3 पर पहुँचे, 1 माइनस करेंगे। तो हमें दे क्या रखी है, बेचना ही तो दे रखा है, मतलब विक्रय मूल्य दे रखा है। विक्रय मूल्य हमारा है 180, इससे कितने गुना ज़्यादा, आप कहोगे 60 गुने ज़्यादा, है कि नहीं है। तो ये भी कितने गुने ज़्यादा हुआ, 60 गुने ज़्यादा। तो 6 चौके 24, मतलब कि हमारी जो वस्तु थी वो 240 रुपये की थी। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया कि हमारी जो वस्तु थी वो 240 रुपये की थी। लेकिन आगे क्वेश्चन ने ये कहा है, देखो यहाँ तक तो आ गया 240, तो हमारा क्रय मूल्य तो आ गया। अगर क्रय मूल्य पूछता तो क्रय मूल्य आ गया, लेकिन आगे कहा गया है कि यदि वह 25% का लाभ, दोस्तों 25 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुई, 1/4। 4 से कहाँ पहुँचे, 5 पर लाभ हो रहा है। तो इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 240 ये दे रखी है। क्रय मूल्य अब यही तो है हमारा 240, इससे कितने गुने ज़्यादा, 60 गुने ज़्यादा। तो इसे भी 60 गुने ज़्यादा कर दो, मल्टीप्लाई इससे, तो क्या आ जाएगा, 6×5 = 300 आंसर आपका, 300 आंसर। और दोस्तों इसे अगर बेसिक से करना चाहोगे तो बेसिक से ऐसे करोगे, देखो इसे अगर बेसिक से करोगे तो बेसिक से आपको कैसे करना है, बेसिक से आपको कैसे करना है, देखो आपको अगर बेसिक से करना है तो 180, ठीक है, बटे में गुणा 100/75। दोस्तों हानि हो रही है, 100 में तो 25% कट करोगे तो 75। और आगे क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई लाभ, तो 125, 100 पर लाभ हो रहा है, 125/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई। ये क्या है, 25×5 = 125, 25 तिया 75, तो 6 तिया 18, 60 पर, तो वो की वही से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका 300। ठीक है,
अपना अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दोस्तों ये हमारा टाइप अब तीसरा चल रहा है, ठीक है। हमने 2 टाइप कर लिए हैं लाभ हानि के, ये टाइप हमारा तीसरा चल रहा है, ठीक है। हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा 15 टाइप में इसे क्लियर कर देंगे। 15 टाइप में आपका लाभ हानि क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप अपने नोट्स बनाओ और फिर आप ची एसएससी जीडी हो, ची रेलवे हो, ची एनटीपीसी हो, कोई से भी एग्ज़ाम हो, आप यहाँ से ही क्लियर कर दोगे, ठीक है। चलो देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक बिजली के तार को 15% लाभ पर बेचा गया, ठीक है। एक बिजली के तार को 15% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ तक तो हमें कुछ नहीं दे रखा है, यहाँ तक तो सिर्फ ये दे रखा है कि किसी वस्तु मतलब कि बिजली के तार को अगर बेचेंगे तो 15% का लाभ होगा सिर्फ। लेकिन यहाँ हमें दे दिया कि अगर उस वस्तु को 20% लाभ पर बेचेंगे ना तो 600 रुपये की बिकेगी, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन ने दे रखा है। तो आप ये बताओ, अगर मैं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू करूँगा तो 1/5, तो 5 से मैं कहाँ गया 6 पर। दोस्तों 6 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है बेचने की, मतलब कि विक्रय मूल्य क्या दे रखा है हमें 600 रुपये। दोस्तों इससे कितने गुना ज़्यादा है 100 गुना ज़्यादा, तो ये आपका क्रय मूल्य क्या आ जाएगा 100 गुने ही ज़्यादा आ जाएगा आपका 500 रुपये। दोस्तों हमारा क्रय मूल्य तो बिल्कुल आ गया कि हमारा क्रय मूल्य क्या है 500 रुपये है। लेकिन क्वेश्चन तो हमें ये करना है ये वाला कि एक बिजली के तार को 15% लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखो 15% कर लो, 500 का 15% काटोगे कितना आएगा आप मुझे ये बताओ। दोस्तों काटते कैसे वो बताता हूँ। जैसे 500 का 15% काटेंगे तो 500 मल्टीप्लाई 15 और बटे 100, एक 2 जीरो से 2 जीरो तो 15 5 75। तो दोस्तों 500 का हमारे पास क्या आया 15% 75 रुपया आया। तो 500 में इसे ऐड कर दो प्लस 75, तो आपका 575 क्या आया आपका राइट आंसर, ठीक है। और इसे अगर दूसरी तरीके से करते तो दूसरी तरीके से फ्रैक्शन वैल्यू से करना चाहो तो फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकते थे आप इसे। दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू से कैसे करते देखो आपको बताता हूँ। फ्रैक्शन वैल्यू से 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 15/100, तो 5 3 5 15 20 5 100। तो दोस्तों क्या 20 से हम कहाँ गए 3 अधिक पर 23 पर। तो दोस्तों 20 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 500, तो 500 बटे 20 और मल्टीप्लाई 23, 1 जीरो से 1 जीरो 25, तो 25 मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम 23, तो क्या आएगा आपका आंसर, आपका आएगा 3 5 15, 25 या 75, बच गए 7 और 25 दूनी 50 और 7 57। दोस्तों आपका 575 ही आपका आंसर आ गया राइट आंसर, ठीक है। दोस्तों बिल्कुल आप परसेंटेज को बिल्कुल फ्रैक्शन वैल्यू से कर दोगे, ठीक है। और अनुपात और आगे आपको तो परसेंटेज आपकी बिल्कुल ईजी आ जाएगी। परसेंटेज आपकी लाभ हानि और साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज मतलब कि अर्थमेटिक की पूरी बात करें तो परसेंटेज और अनुपात में ही चलेगी, ठीक है। परसेंटेज और अनुपात में कुछ नहीं है। अगर परसेंटेज और अनुपात आपको आ गया ना तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन समझ लो बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना और लाइक करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ठीक है, ताकि आपको जैसे हम वीडियो को अपलोड करें तो आपके पास पहले सबसे पहले आए, ठीक है। और दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका कि किसी वस्तु को 160 में बेचने पर 20% की हानि होती है, ठीक है।
160 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। तो 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखो 20% की हानि हुई तो 1/5, तो 5 से कहाँ गए हम 4 पर, हानि हो रही है 1 की। तो आप देखो विक्रय मूल्य ही तो है बेचा हुआ, तो ये कितना है आपका 160, इससे कितने गुना ज़्यादा 40 गुने ज़्यादा। तो दोस्तों ये भी हमारा क्रय मूल्य क्या आएगा 40 गुने ज़्यादा। तो 40 गुने ज़्यादा आएगा तो आपका क्या क्रय मूल्य क्या आया आपका 200 रुपये। ठीक है, लेकिन आगे कहा है तो 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेंगे। तो दोस्तों 200 का आप 25% काटो कितना होगा। पहले फ्रैक्शन वैल्यू में बता देता हूँ, फिर आपको काटना बता देता हूँ। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो 4 से हम कहाँ गए लाभ कमाए 5 पर। दोस्तों 4 की हमें वैल्यू दे रखी 200, इससे कितने गुना ज़्यादा है 50 गुने ज़्यादा। तो दोस्तों ये भी आपकी 50 गुने ज़्यादा होगी, तो आपका आंसर क्या आएगा 25 250 रुपये। आपके ये तो 250 हो गए, लेकिन 200 का आप 200 का आप 25% भी काटना सीखो कि कैसे आया कैसे नहीं आया, परसेंटेज भी तो काटना सीखनी है। तो 200 मल्टीप्लाई 25 बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 25 दूनी 50। तो दोस्तों 50 रुपये हमारे 200 का 25% 50 हुआ, तो 200 में आप 50 और ऐड कर दो, तो आपका आंसर क्या आया 250। तो दोस्तों ये थे हमारे 6 क्वेश्चन। ठीक है, और आप इसमें कमेंट में बताना कि आपको ये 6 क्वेश्चन कैसे लगे, आपने कितने सही किए। ठीक है, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।